Today I will be transforming myself from this to this. And if you want to learn this simple self makeup tutorial, keep watching. So let's continue. But before that, make sure you subscribe to my channel for more such videos. तो सबसे पहले मैं अपने फेस को वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ. आप बेबी वाइप्स यूज करो, सबसे अच्छे होते हैं, वो फेस के लिए जेंटल होते हैं. और नेक्स्ट स्टेप मेरा आएगा मॉइस्चराइजर. और ये मॉइस्चराइजर मेरा इतना फेवरेट है. ये मॉइस्चराइजर के इतने रिफिल्स है मेरे पास. आपने हर एक इन्फ्लुएंसर के पास इसे देखा ही होगा बिकॉज दिस इज रियली गुड. सो अगर आपको पूरा स्किन केयर करना है अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा के, तो 1 घंटे पहले आप ही करके रख लेना, तो फिर आपका मेकअप पील हो जाए. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटिंग प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इफ यू वांट ग्लोइंग स्किन तो ये खरीद लो बिकॉज आप देख रहे हो शाइन कितनी अच्छी आ रही है इससे. मैंने इसको अभी यूज करना शुरू किया है, तो विंटर्स में तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट समर्स का आई कांट से एनीथिंग. कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मेकअप पील हो जाता है, तो गलती हमारी क्या होती है कि हम प्राइमर लगा के फटाफट से फाउंडेशन लगा लेते हैं. प्राइमर या स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर स्किन को रेस्ट करने का टाइम दो, अब्सॉर्ब करने का टाइम दो. एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स दो, ताकि स्किन जो भी हाइड्रेशन उसे मिल रही है वो अब्सॉर्ब कर पाए. जस्ट लुक एट द ग्लो इट इज गिविंग. एंड नेक्स्ट अभी मैं फेस पे कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तब तक अपनी लिड पे थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ और आईब्रोज को शार्पन अप कर रही हूँ. सो कईयों के मन में क्वेश्चन होगा कि कंसीलर लगाने से क्या होता है. कंसीलर लगाने से हमारी आई शेडो और ज्यादा उभर के बाहर आती है. अगर आप ऐसे ही आई शेडो को लगा दोगे तो वो थोड़ी डल दिखेगी, तो इसलिए कंसीलर लगाना एक मस्ट है. एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राउ मैन्स पेंसिल फॉर आईब्रो. इसमें 4 बहुत ही पतली पतली ब्रिसल्स हैं. अगर आपके आईब्रोज में थोड़ा गैप है तो आप ये यूज़ कर सकते हो. मेरी आईब्रोज में गैप है तो मैं यही यूज़ करती हूँ बिकॉज इससे मेरी आईब्रोज में जो गैप है एक तो वो फिल होते हैं और एकदम नेचुरल लुक आती है. बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर फिर भी जो भी यूज कर रही हूँ सबके लिंक मिल जाएंगे आपको बायो में. आप बोलोगे ये मैं क्या कर रही हूँ. चाहे लाखों का कंसीलर यूज करो, बट आपकी आंखों में फाइन लाइंस क्रीजेस होती हैं जिसके अंदर कंसीलर क्रीज कर जाता है, तो उसको सेट करने के लिए मैंने पाउडर लगाया. सबसे पहले क्रीजेस को ब्लेंड किया एंड देन पाउडर लगाया. अब देखो आंखों में एकदम स्मूथ कैनवस बन गया है. एंड अब मैं ले रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और उससे मैं पिक कर रही हूँ एक ब्राउन आई शेडो. आई शेडो को हमने सिर्फ साइड पे लगा के वहीं पे ब्लेंड करना है, आगे नहीं लेके जाना. जहाँ पे सबसे ज्यादा पिगमेंट चाहिए वहां पे सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग करेंगे हम. मेरा मानना तो ये है कि आई शेडो को जितना ज्यादा ब्लेंड करते हैं वो उतनी ज्यादा निखर के आती है. एंड पैलेट मैं यूज कर रही हूँ मार्स का. ये 200-300 में आ जाता है एंड बिगिनर फ्रेंडली है एंड शेड्स भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. बहुत अच्छा पैलेट है. ग्लिटर्स भी हैं इसमें, मैट्स भी हैं. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. अभी ये शेड मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया दोनों आंखों में इवनली. अब मैं ले रही हूँ एक लाइटर शेड और उसको मैं ब्राउन के थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ, ताकि जो मैंने पहले आई शेडो लगाई है उसमें थोड़ा डेप्थ मिल जाए. आपको डिफरेंस अभी नहीं दिखेगा, बट जब दोनों आंखों में लगा लूंगी तो यू विल सी द डिफरेंस. तब तक आप मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट क्या ट्राई करूँ, कौन सी सीरीज लेके आऊँ. मतलब आपको क्या देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ यू आर वॉचिंग टिल हियर. अब मेरी वो वाली आई शेडो ब्लेंडेड है. अब मैं नेक्स्ट एक और लाइट शेड ले रही हूँ और उसको कट क्रीज वाले एरिया पे लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट आ जाए. बिकॉज अगर हमने सिर्फ एक ब्राउन शेड दिखाना होता तो हम सिंपल ब्राउन भी लगा सकते थे, बट हमें डेप्थ्स ऑफ ब्राउन दिखाने हैं. अब मैंने लिया एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश और उससे मैं वही सेम ब्राउन आई शेडो वहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा दिखाना है. अब आपको थोड़ा सटल और नेचुरल लुक चाहिए तो आप यहीं पे अपना लुक ख़त्म कर सकते हो, बट मुझे चाहिए थोड़ा चमक धमक वाला लुक बिकॉज मुझे थोड़ा फेस्टिव साइड पे जाना था. ये महाशिवरात्रि की वीडियो है, मैं उसके लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने ग्लिटर्स भी ऐड किए हैं. ये ग्लिटर ऐड करती थोड़ा सा पॉपी लगने लगी मेरी आई शेडो. यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप इफ यू डोंट वांट दैट ब्लिंगी ब्लिंगी लुक, बट आई डू वांट दैट ब्लिंगी ब्लिंगी लुक. सो मैंने थोड़ा सा अलग शेड ऑफ ग्लिटर भी साइड पे ऐड किया है एंड इनर कॉर्नर्स में एक अलग ग्लिटर ऐड किया है. दिस इज जस्ट मी, आई लाइक बीइंग ग्लोई ग्लोई. और अब इतनी ग्लिटर भी मुझे कम लगी तो मैं शिमर लेके उसके ऊपर शिमर भी लगा रही हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी और ग्लोई दिखूं. यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप इफ यू डू नॉट वांट, बट यू कैन टोटली डू दिस स्टेप इफ यू वांट ब्लिंगी ब्लिंगी लुक. कुछ ऐसी लुक आ रही है. इफ़ यू लाइक इट डू कमेंट. मैं पहली बार इतनी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रही हूँ, मुझे बताना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप है आईलाइनर. सो इसको मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा आता है, बट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई दिस, जस्ट अप्लाई थोड़ी सी टेप साइड पे एंड टेप के साथ साथ उसके सहारे लगा लेना.
टेप के साथ साथ अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा स्टीडी करने का ट्राई करना, बिकॉज मैंने कईयों के हाथ कांपते हुए देखे आईलाइनर लगाते हुए। अगर फिर भी आपसे नहीं लगा 4-5 बार ट्राई करने के बाद, सो डू लेट मी नो, आई विल ब्रिंग अ ट्यूटोरियल फॉर दैट। डू लेट मी नो ये आईलाइनर और मेरे स्किल्स कैसे लगे आपको। अभी मैं ये जो फॉल ऑफ हुआ है इसको साफ करके मेरा फेवरेट टिंट है वो यूज कर, बट इसको अच्छे से शेक करके यूज करना है अगर आपने लेने की सोची है तो, नहीं तो फिर इसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। बहुत अच्छा टिंट है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, बट कईयों को मैंने सुना है जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उनको ये थोड़ा सा ड्राई आउट कर देता है, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुई है। और ब्रश में मैं ये स्लांटेड ब्रश ही यूज करती हुई दिखूंगी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीडियो में, बिकॉज इस ब्रश से ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाती है लिक्विड प्रोडक्ट्स की, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो ब्राउन्जर हो, चाहे वो ब्लश हो, बहुत अच्छे से लगता है। बिगिनर हो तो इन ब्रशेस में जरूर इन्वेस्ट करना, लिंक में डाल दूंगी 2-3 ब्रशेस का बायो में, जो आपको सही लगे खरीद लेना, बट मेरे ख्याल से मार्स वाला बेस्ट है। एंड अब आप सोच रहे होगे कि अब ये मैं फाउंडेशन कहाँ से ले आई, जहाँ मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए वहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये मेरी फाउंडेशन है मेबलिन लूमी मैट इन द शेड 125, बट इट इज़ नॉट माई शेड। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। मेरी एक आदत थी कि सीधा ही एप्लीकेटर से अपने फेस पे लगा लेना, बहुत गलत आदत है, उसको छोड़ दो, बिकॉज प्रोडक्ट लग जाता है ज़्यादा और फिर अंडर आइज हो जाती है केक की, जिससे हमारी फिर क्रीजिंग हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम गलत कर रहे होते हैं कि हम डायरेक्टली एप्लीकेटर से लगा रहे हैं, उसको हमने अवॉइड करना है। पहले मैंने अपना जो एक्सेस कंसीलर था वो ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैं अंडर आइज में आई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम देना था अंडर आइज के कंसीलर को थोड़ा सूखने का। वो फिर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है अगर उसको आप 2-3 मिनट दे दोगे तो। ब्लेंड हो गया, अभी पाउडर बिल्कुल नहीं टच कराना, तो उसके पहले मैं लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश मैं लगा रही हूँ मेरे फेवरेट ब्रांड का, ये है मार्स का, बट डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी। ये मेरा फेवरेट ब्लश है रेड कलर का, उसके अंदर मैंने स्किन टिंट और स्ट्रोब क्रीम मिक्स की है, और अब देखना इतना प्यारा शेड बनता है और इतना ग्लोई बनता है। इफ़ यू डोंट वांट दैट ग्लो ऑन योर फेस, यू कैन एब्सोल्युटली स्किप स्ट्रोब क्रीम। सबसे पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, ताकि आप देखो ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत नेचुरल फिनिश आती है और ब्रश से थोड़ी हैवी फिनिश आती है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो जैसी भी फिनिश है। बट ये ब्लश मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे ग्लो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसके बाद मैंने ले लिया एक क्यू टिप, और उससे जितनी भी मेरी आईज में क्रीसिंग हुई थी मैंने वो साफ कर लिया, और अब मैं पाउडर लगाऊंगी, वो भी एक्सेस को पहले बैक ऑफ द हैंड पे डस्ट ऑफ करके। आप देख रहे हो कैसे जो ग्लो था वो बिल्कुल ही स्किन से चला गया पाउडर लगाने के बाद। दिस इज़ वाई इफ़ यू डोंट वांट ग्लो ऑन योर फेस, पाउडर इज़ वेरी नेसेसरी। एंड अब जो ग्लो फेस से चला गया अब उसको वापस भी तो लेके आना है, सो आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन माई फेस। जो चीज़ें हमने क्रीम में करी थी पाउडर से सेट करने के बाद, अब वही सेम चीज़ें पाउडर से भी करनी है। जैसे अब मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ, ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाउडर के बाद थोड़ा जो ब्लश होता है वो म्यूट हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको पाउडर लगाने से पहले करना है, वो है नोज़ कॉन्टोरिंग। मैं भूल गई थी तो मैं अब कर रही हूँ, और इसको मैं बहुत ही हल्के हाथों से ड्राई ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज वेट ब्लेंडर यूज़ करने से आपका बेस ख़राब हो सकता है। अगर आपसे सेम मिस्टेक होती है तो यूज़ ड्राई ब्लेंडर। दिस इज़ हाउ द बेस इज़ लुकिंग राइट नाउ, टोटली फाइन। एंड अब मैं लगा रही हूँ लैशेस, बट इसका ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, एक तो मैं खुद भी लैशेस लगाने में प्रो नहीं हुई हूँ, एंड सेकंड पॉइंट, सेल्फ मेकअप लैशेस लगाना ज़रूरी नहीं होता, यू कैन टोटली स्किप दैट। जब तक मेरी लैशेस ट्राई हो रही हैं तब तक मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं ये मेबलिन का टाइटेंट यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बेसिक लिप कॉम्बो है जो मैं हर एक लुक के साथ करना पसंद करती हूँ। एंड देन आई एम पेयरिंग इट विद मार्स लिपस्टिक, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन फॉर एनी टाइप ऑफ लिंक्स। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, एंड नाउ आई हैव applied lashes, and this is my look after applying lashes, and I am applying mascara, also applying choti si bindi with my kajal only, and this is the complete look. Let me know if you have any doubt or any query related to this look. I will definitely answer you in the comments. If you like this video, hit the like button and do subscribe to my channel for more such videos. Thank you, bye bye.